हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डाटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट के अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था वो था सर्कुलर क्यू का। और उससे पहले वाले टॉपिक में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी बताई थी जिनके सॉल्यूशन के अंदर हमने ये देखा था कि सर्कुलर क्यू जो है वो काम कर रही थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मैंने सर्कुलर क्यू के बारे में भी उसमें बताया और उसी के अंदर मैंने सर्कुलर क्यू का कोड भी एक्सप्लेन कर दिया था। और आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता तो आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चन करते। बहरहाल अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल क्यू देखा, फिर उसके बाद हमने उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की बेस के ऊपर जो है हमने सर्कुलर क्यू देखा। और अब सर्कुलर क्यू के बाद अब हम उसी से आगे क्यू की एक और टाइप प्रायोरिटी क्यू के ऊपर आ गए। ठीक है। वैसे तो वी ऑलवेज रिमूव द आइटम्स फ्रॉम द क्यू इन द वे वी ऐड, जो कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। मीन्स ये कि जो चीज़ पहले क्यू में जाती है वो पहले ही बाहर आती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरतीब से डाटा को डाला गया है उसी तरतीब से डाटा को निकाला जाएगा। यानी कि अगर पहले ए गया है, फिर बी गया है, फिर सी गया है, तो सबसे पहले ए बाहर आएगा, फिर बी बाहर आएगा और फिर सी बाहर आएगा। तो यही जो क्यू का एक सिस्टम था। लेकिन सम टाइम आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। सम टाइम आप उस क्यू में पड़े हुए किसी एलिमेंट को, किसी भी आइटम को जो कि लास्ट पे उस क्यू को ज्वाइन कर रहा है, हो सकता है आप किसी वजह से उसको प्रायोरिटी देके पहले सर्व करना चाहें। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? देखें, आपका जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, आपके पहले हम चलें एक काम करते हैं, हम एक नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। लेट्स से मैं आपको ये बताता हूँ कि एक पेट्रोल पंप है और वहाँ पे 4 कार्स खड़ी हैं लाइन से एक पेट्रोल डलवाने के लिए। ठीक है। अब पेट्रोल डालने वाले भाई साहब पेट्रोल डाल रहे हैं। जो पहले गाड़ी आई उसको पहले ही वो पेट्रोल डालेंगे, जो उसके बाद आई वो उसके बाद डालेंगे। यानी कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला हिसाब भी होगा कि पेट्रोल पंप में जो सबसे पहले गाड़ी आई वो पहले पेट्रोल लेके बाहर जाएगी, उसके बाद उससे बाद वाली। लेकिन क्या होता है कि अचानक से उसी क्यू के अंदर 4 गाड़ियाँ कार्स लाइन में लगी हुई थी और 5वें नंबर पे एक एम्बुलेंस आके उसी क्यू के अंदर लाइन में लग जाती है। और उस एम्बुलेंस के अंदर एक पेशेंट है जो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। तो क्या उसको इंतज़ार करवाना ठीक होगा? मेरे ख्याल में नहीं। बेशक वो 5वें नंबर पे आया है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी है कि वो एम्बुलेंस डिज़र्व करती है कि हम उसको प्रायोरिटी दें। तो हम क्या करेंगे कि हम उसको प्रायोरिटी बेसिस पे आगे ले आएंगे और कारों से पहले वो पेट्रोल पंप वाले भाई साहब उस गाड़ी को पहले पेट्रोल देंगे और उसको चला देंगे। और उसके बाद बाकी जितनी गाड़ियाँ थी उनको उसी ऑर्डर में सर्व करना शुरू कर देंगे जिस ऑर्डर में वो आई थी। ठीक है। तो ऐसी ही सिचुएशन सम टाइम आपके पास कंप्यूटर के अंदर भी बन जाती हैं। आपके पास बहुत सारे टास्क होते हैं, वो क्यू में लगे हुए होते हैं, जिनको आप उनके ऑर्डर के तहत ही सर्व कर रहे होते हैं, फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर के तहत सर्व कर रहे होते हैं। लेकिन उसी क्यू में सम टाइम एक टास्क ऐसा आ जाता है जिसको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर सर्व करना पड़ जाता है। ठीक है। अब ऐसी जगहों पे आपके लिए नॉर्मल क्यू में या फिर सर्कुलर क्यू में कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता कि लेट से एक टास्क जो कि 3rd नंबर पे आया था उसको आप बाकी सबसे पहले किस तरीके से जो है मतलब डील कर सकें। तो ऐसे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके पास प्रायोरिटी क्यू का ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, अब मैं ये आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर से हम एग्जांपल दे देते हैं कि कब ऐसा हो सकता है कि हमें प्रायोरिटी क्यू की ज़रूरत पड़े। लेट्स से आपने आपका एक प्रिंटर है उसके ऊपर आपने लाइन से वो प्रिंटर जो है 2 से 3 कंप्यूटर्स के साथ शेयर है। अच्छा, 2 कंप्यूटर एम्प्लॉयज़ के हैं और एक कंप्यूटर बॉस का है। ठीक हो गया। अब वो लाइन से उसके अंदर जो भी प्रिंट की कमांड भेजता है, चाहे एम्प्लॉय 1 चाहे एम्प्लॉय 2 या फिर बॉस, वो सारी की सारी प्रिंट की कमांड्स लाइन से एक क्यू में चली जाती हैं और जिस तरीके से कमांड जिस सीक्वेंस में आई होती है उसी सीक्वेंस में प्रिंट निकलते चले जाते हैं और मतलब उस सारी कमांड्स को सर्व कर दिया जाता है क्यू के अंदर रख के। लेकिन बॉस को कुछ पेपर्स अर्जेंट बेसिस पे चाहिए थे, तो वो क्या करता है कि वो अपनी कमांड जो प्रिंट की कमांड है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे सर्व करता है। तो एम्प्लॉयज़ की जो 2-3-4 फाइल्स जो लगी हुई हैं क्यू में, उन सबको बाईपास करते हुए बॉस की फ़ाइल सबसे पहले आगे जाएगी और प्रिंटर के अंदर अगर प्रायोरिटी क्यू का सिस्टम मौजूद है तो उसको सबसे पहले प्रिंट निकाल दिया जाएगा और फिर बाकी उसी सीक्वेंस में बाकी चलती चली जाएंगी। इसी तरीके से क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है उस प्रोसेसर के ऊपर भी सारे टास्क कहीं लाइन में लगे पड़े हैं।
और वो सारे के सारे अपने सीक्वेंस में सर्व हो रहे हैं, लेकिन कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनको अर्जेंट बेसिस पे सर्व करना लाजमी होता है आपकी कंप्यूटिंग का, जो आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो, जो आप कंप्यूटिंग कर रहे हो उसको स्मूथ रखने के लिए। तो उन टास्क को फिर क्या किया जाता है, प्रायोरिटी के ऊपर सर्व किया जाता है। और ये सारे के सारे काम किस तरीके से पॉसिबल होते हैं, प्रायोरिटी क्यू को इस्तेमाल करते हुए। तो मैंने आपको डेली लाइफ से भी एग्जांपल दे दी प्रायोरिटी क्यू की, और मैंने आपको कंप्यूटर के अंदर से भी 1 से 2 एग्जांपल्स दे दी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है फिगर दिखा देता हूँ। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें कि अ प्रायोरिटी क्यू इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन विच ईच आइटम इज़ असाइन अ प्रायोरिटी। द आइटम विद हाई प्रायोरिटी विल गेट सर्व फर्स्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ़ मोर देन वन आइटम हैव द सेम प्रायोरिटी देन वी विल सर्व द आइटम्स ऑफ द सेम प्रायोरिटी ऑन द FIFO बेसिस। यानी कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा आइटम ऐसे हैं जिनकी सारी की सारी जिनकी प्रायोरिटी सेम है, तो आप क्या करेंगे कि आप उनको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पे ही सर्व करेंगे। अब मिसाल के तौर पे, इस मिसाल को क्लियर करने के लिए नीचे मैंने एक फिगर बना दी है। एक क्यू है जिसमें सबसे पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया, फिर ई आया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ए और बी की जो प्रायोरिटी है वो क्या हो गई, 1-1 हो गई। सी की जो है 2 हो गई, और उसके बाद डी और ई दोनों की 3-3 हो गई। तो अब क्या होगा, अब ए भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे खड़ा है, बी भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे खड़ा है। तो क्या होगा कि इन दोनों में देखा ये जाएगा कि इमरजेंसी तो दोनों को है, लेकिन इन दोनों में से आया पहले कौन था। अगर ए पहले आया था तो ए को सर्व किया जाएगा, फिर बी आया था तो बी को सर्व किया जाएगा। उसके बाद ए और बी को सर्व करके कहीं सी का नंबर आ जाएगा, और सी को सर्व कर किया जाएगा सेकंड नंबर पे, उसके बाद डी और ई को। ठीक हो गया। तो प्रायोरिटीज़ मैटर कर रही होती हैं। अच्छा, अभी इत्तेफाक से ये फिगर इस तरीके से बनी है कि नॉर्मली भी हम इनको इसी सीक्वेंस में सर्व करते हैं जैसे इनकी प्रायोरिटीज़ बन रही हैं। अभी हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम ये कर लेते हैं कि लेट से जो ये जो क्यू हमने बनाई हुई है, इसमें सबसे पहला आने वाला आइटम ई है। ठीक है, उसके बाद ई के बाद आया डी, उसके पीछे लाइन में लग गया, फिर डी के बाद आया सी, और सी के बाद आया बी, और बी के बाद आया ए। अब ये सारी की सारी चीज़ों को हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ई आया, उसके बाद डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। यानी कि हमने इस क्यू को थोड़ा सा उल्टा कर लिया। ठीक हो गया। अब इनमें प्रायोरिटी देखें कि जो सबसे पहले आया था उसकी प्रायोरिटी 3 है, जो उसके बाद आया उसकी भी 3 है, उसके बाद आने वाले की 2, और उसके बाद आने वाले की 1, और उसके बाद आने वाले की 1। यानी कि जो सबसे लास्ट पे आया उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि सबसे पहले इन दोनों लास्ट में आने वालों में से सबसे पहले उसको सर्व किया जाएगा जो इनमें से पहले आया था। लेट से क्या, बी, उसके बाद ए, फिर उसके बाद आप आ जाओगे किसके ऊपर, सी के ऊपर। फिर उसके बाद डी और ई को देखा जाएगा, इनमें से पहले कौन आया था। ई आया था तो पहले ई को सर्व किया जाएगा, फिर डी को सर्व किया जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको प्रायोरिटी क्यू का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको थोड़ा सा ये देखेंगे कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी में। वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप उसको मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन सीखें। जैसे कि हमने इससे पहले हमने देखा था कि हम एरेज को यूज़ करके जो है नॉर्मल क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हम आगे ये देखेंगे कि अब हम किस तरीके से प्रायोरिटी क्यू को जो है वो मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद फिर हम कोशिश ये करेंगे कि साथ ही आगे हम अब इसका प्रायोरिटी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कोड भी हम देखें और वो भी जो है इम्प्लीमेंट करें, और उसको भी मैं आपके सामने कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करूँ कि देखें किस तरीके से प्रायोरिटी क्यू जो है वो काम कर रही है। तो आई होप सो कि प्रायोरिटी क्यू का कंसेप्ट तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसकी रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी को देख लेंगे और हम इसके कोड को देख लेंगे। तो ये डाटा स्ट्रक्चर के जो कंसेप्ट्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और बड़े इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं अगर इनको सही डायरेक्शन में समझा जाए। अगर आप डायरेक्ट जंप कर जाएंगे डेफिनेशन पढ़ के इसके कोड की तरफ, तो डाटा स्ट्रक्चर हमेशा आपको टफ लगता रहेगा, आपको डिफ़िकल्ट लगता रहेगा। जबकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको इनकी तरफ देखने का पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा, इनको उस सेंस में देखना पड़ेगा जिस सेंस में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत है वहाँ पर रख के तो इनको आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ भी आते चले जाएंगे। अगर आप इनको जस्ट एक टॉपिक एग्ज़ाम में पास करने के पार्ट ऑफ व्यू से याद करने के लिए समझने की कोशिश करेंगे तो फिर वो याद तो शायद हो जाए लेकिन समझ कभी भी नहीं आएगा और बहुत जल्दी वो भूल भी जाएगा। तो इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझने का तरीका ये होता है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, पहले उसको समझें और उसके बाद आप आगे आके इनके कोड वगैरह को देख लें कि इनकी ज़रूरत क्या है, पहले ये तो पता चले। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो आपको वो टॉपिक भी समझ आ जाएगा।
तो हमेशा हर टॉपिक को इसी तरीके से कोशिश किया करें कि समझा करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट दें। यही वो सपोर्ट होती है आपकी जो इस तरीके के लेक्चर नए से नए लाने में हमें मदद करती है। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इसमें क्वेश्चन हो तो मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा भी हमारा फेसबुक ग्रुप भी है जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहाँ से जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज़ भी हैं, उनकी डिटेल भी जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में देख लिया करें। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी शेयर कर दिया करता हूँ। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।